आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। नेपानगर और मंधाता के बाद भाजपा ने निमाड़ के खरगोन जिले से निर्दलीय लेकिन अरुण यादव के कट्टर समर्थक भगवानपुरा के विधायक केदार डाबर को अपने खेमे में लेकर पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव को फिर तीसरा झटका दिया है। अरुण यादव के समर्थकों पर भाजपा की खास नजर निमाड़ में भाजपा को मजबूत बनाने की खास रणनीति का हिस्सा है, जिसे अरुण यादव और कांग्रेस दोनों ही समझ रहे हैं। केदार डाबर को अपने पाले में लेकर एक और भाजपा अरुण यादव को निमाड़ में कमजोर नेतृत्व क्षमता वाला साबित कर शीर्ष राजनीति में अलग थलग करना चाहती है। वहीं निमाड़ में कमजोर पड़ते अरुण यादव के सामने उनके विरोधियों के निशान पर लेकर कांग्रेस को गुटबाजी में उलझाकर रखना चाहती है। लेकिन इन सबके विपरीत उपचुनाव में जिस तरह अरुण यादव न केवल मंधाता और नेपानगर बल्कि पूरे प्रदेश की सीटों पर सिंधिया परिवार की गद्दारी और भाजपा को निशाने पर ले रहे हैं, इसके चलते केदार डाबर के रूप में नया वार करना लाजमी था। भाजपा जानती है कि निमाड़ में यादव परिवार के वर्चस्व को कमजोर कर दिया तो निमाड़ में खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर में पकड़ मजबूत करना आसान हो जाएगा। इसीलिए एक और भाजपा उनके कट्टर समर्थकों को अपने पाले में ले रही है, वहीं अरुण विरोधियों को उनके खिलाफ मुखर करना चाहती है। लेकिन असली खेल तो इस उपचुनाव परिणाम के बाद ही सामने आएगा। उसी दिन पता चलेगा कि किसको मिली है मात और किसकी होगी फतेह। नेपानगर और मानधाता के बाद अब भगवानपुरा से भी अरुण यादव के खास समर्थक माने जाने वाले निर्दलीय विधायक केदार डाबर को भी भाजपा ने अपने खेमे में शामिल कर एक तीर से कई निशाने साधे। वर्तमान में जब प्रदेश में उपचुनाव चल रहे हैं, ऐसे में भाजपा अपनी सरकार को बचाने कांग्रेस के छत्रपों की जड़ों को कमजोर कर पार्टी के अंदर और बाहर से कमजोर करने तथा भविष्य में जरूरत पड़ने पर सरकार को मजबूत स्थिति में दिखाने की खास रणनीति के साथ उपचुनावों में मनोवैज्ञानिक बढ़त दिखाने की खास रणनीति पर काम करती नजर आ रही है। भाजपा का निशाना अरुण यादव समर्थकों पर ही क्यों? विगत उपचुनाव में खरगोन, खंडवा की अधिकांश सीटों पर कांग्रेस ने विजय हासिल की थी। उनमें नेपानगर, मानधाता, बड़वा, कसरावद तथा निर्दलीय केदार डाबर के विधायक अरुण यादव के समर्थक थे। इनमें से अधिकांश लोगों के लिए अरुण यादव ने विधायक टिकट दिलाने से लेकर जिताने तक के लिए खूब मेहनत की। इसमें कोई दो राय नहीं कि निमाड़ में पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री सुभाष यादव के समय से ही एक खास प्रभाव है। खरगोन, खंडवा और बड़वानी जिले की राजनीति पर अरुण यादव का खास प्रभाव है। ऐसे में भाजपा ने निमाड़ में कमजोर होती भाजपा को मजबूत करने के लिए अरुण यादव को निशाने पर लिया। उसने पहले अरुण यादव के खास समर्थक नेपानगर के विधायक को अपने पाले में कर अरुण यादव को झटका दिया। उसके बाद उनके कट्टर समर्थक मानधाता विधायक नारायण पटेल को तोड़कर अरुण यादव के निमाड़ में वर्चस्व को समाप्त करने के लिए सीधा वार किया। यादव परिवार को कमजोर होता दिखाने में भाजपा की निमाड़ में मजबूती की संभावना। अरुण यादव को निमाड़ क्षेत्र में कमजोर होता दिखाने में भाजपा अपना लंबा फायदा देख रही है। वो एक और निमाड़ में अरुण यादव की कमजोर होती पकड़ और अपने ही समर्थकों को साधे रखने में कमजोरी को कांग्रेस संगठन उनके नेतृत्व को कमजोर साबित करना चाहती है। वहीं निमाड़ में उन्हें यादव विरोधियों के सीधे निशाने पर लाकर कांग्रेस को गुटबाजी में उलझाकर रखना चाहती है। अरुण यादव की उपचुनाव में सिंधिया और भाजपा पर तीखे हमलों और सक्रियता के कारण भाजपा ने दिया केदार डाबर के रूप में तीसरा झटका। भाजपा की शातिर चालों के बाद भी उपचुनाव में उनकी सक्रियता को देखकर यह कहा जा सकता है कि परेशानियों और चुनौतियों के बाद भी अरुण यादव मानसिक रूप से कमजोर नहीं हुए और वे भाजपा की इस चाल को समझ गए। यही कारण है कि उन्होंने उपचुनाव में न केवल मानधाता और नेपानगर में चुनाव प्रचार की कमान संभाली, बल्कि पूरे प्रदेश में अनेक सीटों पर जाकर एक और सिंधिया परिवार को खानदानी गद्दार बताते हुए सिंधिया और भाजपा पर तीखे हमले कर रहे हैं, बल्कि ये भी महसूस करवा रहे हैं कि सुभाष यादव का बेटा भाजपा की चालों से घबराया नहीं है। अरुण यादव की सक्रियता को कम करने के लिए भाजपा ने दिया तीसरा झटका। यही कारण है कि बीच चुनाव में अरुण यादव के खास समर्थक माने जाने वाले केदार डाबर को अपने पाले में लेकर समर्थन के लिए राजी कर लिया। इससे फिर पार्टी में अरुण यादव के विरोधियों को उनकी आलोचना करने का मौका मिलेगा। वहीं आगे टिकट बंटवारे में अरुण यादव के लिए अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। समर्थक भले ही जा रहे हों, लेकिन अरुण यादव को कमजोर नहीं मान रहा कांग्रेस नेतृत्व। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में अरुण यादव समर्थकों के साथ हो रही तोड़फोड़ को लेकर भाजपा की अरुण यादव को कमजोर करने की साजिश भी समझ में आ रही है।
पार्टी जानती है कि अरुण यादव को कमजोर दिखाने की चाल में यदि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व फंस गया और अरुण यादव को शीर्ष एवं निमाड़ की राजनीति में कमजोर मान लिया गया तो निमाड़ में भाजपा को मजबूत होने में देर नहीं लगेगी। अरुण यादव का कहना है भाजपा कितनी भी चाल चले, प्रलोभन देकर लोगों को तोड़ने का माहौल बनाए, लेकिन जनता के सामने भाजपा बेनकाब हो चुकी है, जनता उसका जवाब देगी। वहीं भाजपा का कहना है कांग्रेस द्वारा निमाड़ में विधायकों की उपेक्षा से लोग हमारे साथ आ रहे हैं। असली खेल तो उपचुनाव परिणाम के बाद शुरू होगा, लेकिन खेल तो उपचुनाव परिणाम के बाद शुरू होगा। यदि भाजपा को अपने स्तर पर बहुत मिल गया तो ठीक, अन्यथा निर्दलीय विधायकों और राजनीतिक दलों को तोड़फोड़ करने का असली खेल शुरू होगा। अब देखना यह है कि अरुण यादव के समर्थकों का लगातार कांग्रेस छोड़कर जाना अरुण यादव के राजनीतिक भविष्य पर क्या प्रभाव डालता है, या फिर अरुण यादव अपने दुश्मनों की शतरंज की चालों पर उन्हें मात देकर वापस मजबूत होकर निकलते हैं। यह आने वाला समय ही बताएगा। चीफ एडिटर नवरत्न जैन की खास रिपोर्ट।